नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब की इस चैनल पे। ये आज का टॉपिक जो है वो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी टाइम पे आता होगा। अब ये हमें 3000 साल या आयुर्वेदा के प्रिंसिपल से मालूम है कि घी जो है वो एक सुपर फूड है। मॉडर्न साइंस या मॉडर्न न्यूरो साइंस आज उसको एक्नॉलेज करता है और उसको वो दर्जा देता है। अब मैं जब बचपन में थी तो काऊ घी यूज्ड टू बी अ बिग थिंग इन माय हाउस। तो मुझे अगर कोई भी नोज़ में प्रॉब्लम होता था, अगर मेरे गट में कोई भी प्रॉब्लम होता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, हर जगह पे घी 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 का इस्तेमाल किया जाता था। सो मेरी मम्मी जो है वो एक फार्मासिस्ट थी, तो उनको मैं हमेशा बोलती थी कि आप फार्मासिस्ट हैं लेकिन आप क्यों इस ऐसे नेचुरल नुस्खों में बिलीव करती है। तो वो हमेशा मुझे बताती थी कि घी इज़ डेफिनेटली अ सुपर फूड। पंचगव्य जब हम बोलते हैं, काऊ से कोई भी चीज़ निकली हुई चीज़ बहुत ही पावरफुल हो जाती है। तो घी मुझे लगता था कि ये तो एक फैट है, इसमें तो नुकसान ही होती है, लेकिन ये हमें मालूम है कि ये एक कंप्लीट एंड टोटल मिथ है। सो आज हम बात करते हैं बटर के गोल्डन कजिन की, जो कि है घी, और ये एक मेजर कमबैक क्यों ला रहा है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में घी नहीं इस्तेमाल करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस, ऑल्सो फॉर एप्लीकेशंस, ऑल्सो फॉर अप्लाइंग इनटू योर नॉस्ट्रल्स एटसेट्रा, तो प्लीज नस्य जिसे हम कहते हैं शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस आपके लाइफ को बदल सकती है, आपकी हेल्थ को बदल सकती है, आपके ब्रेन को बदल सकती है। सो आज हम इस पूरे काउज घी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और आपके डेली रूटीन में ये कैसे एक मेजर कमबैक होना चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। आपका अगर खुद अनुभव है, आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। अगर आप कोई भी एक्सपर्ट है आयुर्वेदा के, मुझे मालूम है जिसमें शतघ्रत घी और काफ़ी सारी चीज़ों पे बात होती है, द प्लीज़ डू नोट एंड डू हेल्प अस ऑल्सो अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ दिस वंडरफुल सुपरफूड कॉल्ड घी। तो घी क्या है? ये एक सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल है और 3000 साल से हमारे कुकिंग में अवेलेबल है। सो ये लैक्टोज और कैसेन फ्री होता है, तो डेयरी सेंसिटिव इंडिविजुअल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है घी खाने के लिए। हाई स्मोक पॉइंट होता है 250 डिग्री सेल्सियस, विच मीन स्टेबल फॉर कुकिंग होता है, और इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स या रेडिकल्स नहीं बनते हैं जो काफ़ी कुछ तेल में या ऑयल में बनते हैं। घी बहुत ही रिच होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 9 के फैटी एसिड्स में। ये क्या करता है? ये गट ब्रेन कनेक्शन को इम्प्रूव करता है। न्यूरो इन्फ्लेमेशन, बहुत सी चर्चाएं हो रही है इन्फ्लेमेशन को लेके, फाइब्रोमाइल्जिया, पेन्स, घुटने दर्द है, जॉइंट्स में क्रैकिंग है, आवाज़ आ रही है। मैं तो रोज़ एवरी डे ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ, रोज़ पूरी मुझे बहुत दुख होता है। स्पॉन्डिलाइसिस देखती हूँ कितने साल के बच्चों में, 15 साल के बच्चों में, 20 साल के बच्चों में। जो 70 साल वाली बीमारी है वो 20-25 साल में आने लगी है। सो इन्फ्लेमेशन, मूड के प्रॉब्लम्स, मेमोरी ठीक नहीं होना, तो इन सब पे घी काम कर सकता है। 2016 का एक जर्नल ऑफ ट्रांसलेशनल न्यूरो डिजनरेशन में पाया गया था कि ब्यूटाइरेट, जो एक घी का पार्ट है, वो मेमोरी को इम्प्रूव करता है और टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है। एक हार्वर्ड गट ब्रेन एक्सेस रिसर्च ने यह भी पाया गया कि ब्यूटारिक एसिड जो है वो BDNF, जो कि एक अच्छा केमिकल है आपके ब्रेन के रिपेयर के लिए, जिस पे पाया जाता है। तो अगर आपको ब्रेन फॉग है, मूड के प्रॉब्लम्स है, अगर आप थकान महसूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन है, आपकी ओवरऑल तबीयत में मुनाफा नहीं हो रहा है, तो घी ज़रूर इंक्लूड करिएगा। कितना खाना चाहिए? 1 से 1.5 चम्मच। आपने कीटो कॉफ़ी भी सुना होगा, जब आप घी कॉफ़ी के अंदर डालते हैं तो वेट लॉस में भी ये काम करता है। जब आपका लीकी गट है, कोई भी चीज़ आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, घी एक लेयर बना देता है। वो विटामिन A, D, E के जो फैट सोल्यूबल है उसको अब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। A, D, E के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन्स है आपकी बोन हेल्थ, गट हेल्थ, जनरल इम्यूनिटी, इन सब में बहुत फ़ायदा करता है। K2 के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही है। विटामिन K2 जो एक कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, और जो हमारी आर्टरी जो कैल्सिफाइड हो जाती है या हार्ड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिससे हमें पैरालिसिस, हार्ट अटैक्स आते हैं, वो उसको अटकाता है। सो ये सारे विटामिन A, D, E, K2 भी काफ़ी रिच होते हैं इटसेल्फ घी के अंदर में, और ये हमारी इम्यूनिटी को एक अलग तरीके का बूस्ट भी देता है। अब हमने कहा कि फैट है, जी बिल्कुल फैट है, लेकिन अच्छे फैट अच्छे होते हैं। सो अगर घी को आप देखें तो अच्छे फैट्स में
क्या है उसके अंदर में कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड है, CLA है। ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा, आपके बॉडी कंपोजिशन को अच्छा करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी सेंट्रल बेली है या तोंद है उसको भी कम करेगा। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2000 में कहा गया है कि अगर आपको ओवरवेट हो, आपको बॉडी मास कम करना है, तो घी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अब ये एक मिथ है कि घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, घी नहीं खाना चाहिए। मेहरबानी करके इस मिथ को परमानेंटली मिटा दीजिए, क्योंकि मॉडरेट घी इंटेक 1 से 2 स्पून जब आप लेते हैं तो HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ता है, और ये LDL जो कि मेरा बुरा केमिकल है या बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है। ये एक NIN इंडिया के 2018 के स्टडी में पाया गया था। हाँ, अगर आपको कोई हार्ट कंडीशन है, अगर आपको कोई ब्रेन कंडीशन है, तो आपके डॉक्टर के साथ ज़रूर वार्तालाप कर लीजिएगा कि आप क्या खा सकते हैं और पर्टिकुलरली कितने मात्रा में आपके लिए घी सेफ है। काफ़ी सारी रिसर्च करी गई है घी को लेके एक सुपर फूड के तौर पे। क्यों ये एक सुपर फूड के तौर पे है? क्योंकि इसके अंदर में एक सत्व है, देयर इज अ क्वालिटी ऑफ सात्विकता इन इट। ड्रीम, आपका अगर एक सपना है, आप उसको कोशिश कर रहे हैं पाने की, लेकिन आपने अपने ब्रेन को ट्यून नहीं किया है, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हम आपको बखूबी 5 स्टेप्स, स्पेसिफिक स्टेप्स देंगे जहां से आप अपनी लाइफ में वो लीप ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स भी जो है वो पूरे कर सकते हैं। सो वो बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, लेकिन पावरफुल कोर्स है। आई एम श्योर कि जो भी ये कोर्स करता है उनको अपनी लाइफ में नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन, लेकिन जनरल वेलबींग, हेल्थ और हैप्पीनेस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आज भी मैं घी लेके चलती हूँ, मेरे होठों पे मैं कोई भी केमिकल नहीं लगाती हूँ। आई जस्ट यूज़ घी एज द नेचुरल इमोलियंट। आई यूज़ घी फॉर माई नस्य प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। आई यूज़ घी ऑल्सो फॉर माई स्किन। बाहर से भी मैं काफ़ी सारा घी का उपयोग करती हूँ। रोज़ रात को व्हेन आई फील टायर्ड एंड फटीग्ड, एक कांसे की वेसल आता है जिससे घी को हम घिस के पैरों से सारा वो निकालते हैं। इट वर्क्स as acupressure, it works to improve the metabolism, it works to detox, and everything becomes super easy and good. रोज़ कीटो कॉफ़ी मेरी घी के साथ ज़रूर होती है। मैं घी काफ़ी सारा खिचड़ी वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। सो माई मम एंड पेरेंट्स हैव टॉट मी कि भाई अगर हेल्दी रहना है, अगर डॉक्टरों से छुटकारा पाना है, अगर अपने आप में एक मिसाल बनना है, तो छोटी चीज़ों को रोज़ अपनाना पड़ेगा, यूज़ करते रहना पड़ेगा, और लाइफ को बदलना है और सबको भी ये सिखाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस ऑन दिस जर्नी विथ लिमिटलेस ब्रेन लैब। ज़रूर limitlessbrainacademy.com पे जाइएगा, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे कोर्सेज, काफ़ी सारे मास्टर क्लासेस क्राफ्टेड फॉर योर ब्रेन एंड लाइफ बनाए हैं। सो कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी लाइक्स हो, सब्सक्राइब्स हो, शेयर हो, ज़रूर करिएगा। मैं बहुत आनंदित और खुश होती हूँ जब आप हमसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस ऑन दिस चैनल एट लिमिटलेस ब्रेन लैब।